न्यूज़पेपर के माध्यम से संभल और चंदौसी में दिन बुधवार 11 दिसंबर को क्या-क्या हुआ? हत्यारों की सूचना पर 20 घर खंगाले, डीएम और एसपी की मौजूदगी में दीपासराय में चली छानबीन, हाथ न आया कोई हथियार, कई कैमरों की डीवीआर कब्जे में ली। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल का में प्रयोग किए गए हथियार रखने की सूचना पर बुधवार को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में फोर्स ने मोहल्ले दीपासराय में और तीमारदास सराय में 20 घर खंगाले। तलाशी के दौरान पुलिस को ना तो हथियार मिले और ना ही कोई संदिग्ध वस्तु मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही। एसपी ने बताया कि बुधवार की दोपहर करीब 2:30 बजे सूचना मिली थी कि दीपासराय और तीमारदास सराय में कुछ घरों में बवाल के दौरान प्रयोग किए गए हथियार रखे हैं, जिनमें तमंचे, बंदूक और तलवारें शामिल हैं। सूचना के आधार पर सीओ संभल और सीओ असमोली के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया। दोनों टीमों ने एक कंपनी आरआरएफ और आरएएफ, पीएसी और कई थानों की पुलिस के साथ मिलकर उन घरों की तलाशी ली गई जहां हथियार रखे होने की सूचना थी। एसपी ने बताया कुछ नहीं मिला है। बताया कि सोमवार को भी सूचना मिलने पर 13 घरों में तलाशी ली गई थी। संभल में भी अतिक्रमण हटा। जिस समय पुलिस की 2 टीमें संदिग्ध घरों की तलाशी अभियान चला रही थी, उसी समय डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने रायसती इलाके में पैदल मार्च शुरू किया। दीपासराय, तीमारदास सराय व बल्ले की पुलिया पर पहुंचे। उसके बाद अतिक्रमण चिन्हित कराया गया, जो बाद में हटा दिया गया। बवालियों ने किया था 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान, वसूली होगी। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया। इसका आकलन हो गया है। अब बवालियों से नुकसान की वसूली की जाएगी। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान करीब 2.5 घंटे हुआ था उपद्रव। उपद्रव ने वाहनों को फूंक दिया था और तोड़फाड़ की थी। निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। सांसद वर्ग के को बिना नक्शे के मकान बनाने का नोटिस, आज सुबह 10 बजे तक मांगा है नोटिस का जवाब। सपा सांसद जीगर रहमान बर्क को बुधवार को एसडीएम ने बिना नक्शे पास कराए मकान का निर्माण कराने पर नोटिस जारी किया। साथ ही जवाब भी बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे तक देने के लिए कहा है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो विनियमित क्षेत्र के नियमों के अनुसार कार्रवाई तय है। जुर्माना भी लगाएगा। नोटिस में नियम प्राधिकारी उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से कहा गया है कि दीपासराय में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई, जबकि यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसलिए निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। कार्यालय में इसकी सूचना लिखित दें। नोटिस में कहा यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो 10,000 रुपये का जुर्माना सजा का प्रावधान है। साथ ही प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से तब तक वसूला जाएगा जब तक निर्माण कार्य रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी ओर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया जिले भर में निर्माण कार्य देखे जा रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए कई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इस क्रम में सांसद को नोटिस दिया है। उनके मकान के निर्माण भी नक्शे के पास हुए बिना किए जा रहा है। घर में कैद था बिजली का खंभा, डीएम ने कराया मुक्त। शहर के दीपासराय में चौक निवासी नासिर ने बिजली के खंभे को ही घर और दुकान के बीच में ही कैद कर लिया। बुधवार को एसडीएम ने क्षेत्र का पैदल मार्च किया तो उनकी नजर खंभे पर पड़ी। उसके बाद उन्होंने दुकान को ध्वस्त कराकर बिजली के खंभे को मुक्त कराया। बुधवार को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने के नेतृत्व में फोर्स ने दीपासराय और तीमारदास सराय में बवाल के दौरान प्रयोग किए गए हथियारों की सूचना पर घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान डीएम और एसपी ने क्षेत्र में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान डीएम एसपी दीपासराय में चौक पर पहुंचे तो गजब नज़ारा देखने को मिला। चौक निवासी नासिर ने सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान बना ली। उस मकान और दुकान के बीच खड़े बिजली के खंभे को दुकान के अंदर लेकर लेंटर के बीच में शामिल कर लिया और डीएम ने मौके पर बिजली विभाग की टीम को बुलाकर जानकारी लेकर दुकान को ध्वस्त कराकर बिजली के खंभे को मुक्त कराया। एसडीओ शहर के संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि खंभा मुक्त करने के लिए काफ़ी समय से निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट रहा था। बुधवार को डीएम ने के आदेश के बाद दुकानों को ध्वस्त कराकर अतिक्रमण हटाया गया, खंभा भी मुक्त कराया गया। 5 घरों में बिजली चोरी भी पकड़ी गई। संभल में पुलिस की तलाशी के अभियान के समय ही डीएम ने बिजली विभाग की टीम को मौके पर बुला लिया। उसके बाद बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग की
5 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई, साथ ही 5 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए। इस दौरान एक घर में करीब 20 वर्ष पहले ही लगा हुआ बिजली मीटर मिला, जो बिजली विभाग से बदलवाया नहीं गया। एक मकान में कई घरों को बिजली सप्लाई जाती हुई मिली। एसडीओ शहर संतोष त्रिपाठी ने बताया, बिजली चोरी पकड़े जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। बकायेदारों के भी कनेक्शन काटे गए हैं। लक्ष्मणगंज में अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी, चंदौसी की घटना है। अभियान के दौरान लोग खुद ही अपना अपना अतिक्रमण ध्वस्त करने में जुटे। नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार को भी जारी रहा। चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज में पालिका की जेसीबी जमकर गरजी। टीम ने पालिका की संपत्ति, मकान और प्लॉट की 4 दीवारी को ध्वस्त कराई। इस दौरान लोग अतिक्रमण की जद में आए दुकान व मकानों के चबूते ध्वस्त करने में दिखाई दिए। रोजाना की तरह बुधवार की सुबह करीब 10 बजे ईओ कृष्ण कुमार सोनकर की टीम पीएससी के साथ मोहल्ला लक्ष्मणगंज पहुंचे, जहां पालिका की संपत्ति, मकान को जेसीबी से ध्वस्त कराया। वहीं पालिका की प्लॉट की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। इसके अलावा अतिक्रमण की जद में आए मकान व दुकानों के चबूते ध्वस्त किए। इसके साथ ही नापजोख कर लाल निशान लगाए गए। नरौली में भी हटाया गया अतिक्रमण। नरौली नगर पंचायत नरौली में ईओ रामकृष्ण वर्मा ने के नेतृत्व में दोपहर 3 बजे से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान में भारत गैस एजेंसी से शुरू होकर शनिवार वाली बाजार से आगे भाटिया वाले ग्राउंड के पास पहुंचे कर समाप्त हुआ। यहाँ स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। दुकान के आगे नाली पर बने चबूते तोड़े गए। वहीं अभियान के दौरान तमाम दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाते नजर आए। नापजोख कर लाल निशान भी लगाए गए। ईओ ने बताया कि पहले दिन किसी से जुर्माना नहीं वसूला गया है। बृहस्पतिवार को भी अभियान जारी रहेगा। इस दौरान ईओ के साथ राजीव कुमार, शिवकांत, राघव, आमिर, शिवा, बबलू, हरिओम, गणेश थे।